हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं कि मैथ्स लिखी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं क्षेत्रफल और आयत पे बेस्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक मैथ्स का, जिसमें हम लोग प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोगों ने परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी के जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको देखे, और साथ ही साथ जब क्वेश्चन एग्जाम में मिसलिनियस आए, यानी एक प्रकार यह भी है कि जब उसमें कमी और वृद्धि दिया हुआ हो, एक बार वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हम लोगों ने मिसलिनियस तौर पे भी देखा। आज हम लोग टाइप 4 में इसके क्वेश्चन से आ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आयतन कैसे निकाला जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन में जब क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करे या बढ़ोतरी करे या कमी करे या एक बार बढ़ोतरी एक बार घटोतरी करे, तब क्या करते हैं। उसी तरह से आयतन में एक बार बढ़ोतरी एक बार घटोतरी या बढ़ोतरी करे या घटोतरी करे, तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न पिछले प्रश्न में यानी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फार्मूले की कोई जरूरत हमको नहीं पड़ती है। वही फार्मूला, पहला प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है पहला, प्लस उसके बाद दूसरा जो है वृद्धि या कमी जो भी दिया है वो होगा, प्लस उसके साथ में पहली वृद्धि इंटू दूसरी वृद्धि या पहली कमी इंटू दूसरी कमी या पहली वृद्धि इंटू दूसरी वृद्धि, मतलब जो भी दिया हो आपको, वृद्धि या कमी दिया हो, यानी पहला वृद्धि या कमी इंटू दूसरा वृद्धि या कमी बटे 100। इसी फार्मूले पे जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व होते थे उन्हीं से पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है बच्चों, क्षेत्रफल पे बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में क्षेत्रफल के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और आयतन के भी क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए क्या दे रहा है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, ठीक है, 5% बढ़ाई गई है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा दी गई है इसकी 10%। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया है वृद्धि होगी, यानी कि सेम पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में लंबाई और चौड़ाई में बढ़ोतरी की जा रही है। पहले क्या था कि कोई धन था उसमें है, यानी इनकम में 10% बढ़ रहा था, फिर आगे 20% बढ़ रहा था, तो कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं थी। यहां पर भी वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला लगेगा। सेम उसी फार्मूले पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या था कि प्रतिशत वृद्धि जो है कैसे निकालेंगे, तो वृद्धि ना कह करके इसमें प्रतिशत परिवर्तन कहेंगे। इसमें प्रतिशतता में जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी है, यानी प्रतिशत में परिवर्तन इसको कहेंगे, ठीक है। प्रतिशत में परिवर्तन क्या हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन में पॉजिटिव परिवर्तन भी हो सकता है, नेगेटिव परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रतिशत में परिवर्तन, इसको फार्मूला है प्रतिशत में परिवर्तन। वही फार्मूला जो पहले हम लोगों ने लागू किया था। क्या फार्मूला था उसमें था पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, देन इसके बाद में प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100 होता है, ठीक है, ये मान होता है। अब इसको आप ये फिल कर दीजिए, आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 5 + 10, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो बेटा यहाँ पर है, पहले आयतन में 5% बढ़ाई गई, यानी कि पॉजिटिव होगा, फिर इसके बाद में दूसरे में क्या कह रहा है 10% बढ़ाई गई, यानी दोनों बढ़ाया गया, यानी दोनों मान पॉजिटिव ही होंगे। अगर कोई घटाया गया होता तो वही मान उसका ऋणात्मक हो गया होता, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। सेम वही फार्मूला आप लगा देंगे, 5 × 10, पहला इंटू 10 दूसरा हो जाएगा, बटे 100 कर लेंगे आप। इसको सरल करेंगे 15 हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 15 बटे 100 हो जाएगा, तो 50 दूनी के 100, यानी 1/2 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 15 प्लस 1/2, अब इसको और सरल करेंगे तो 30 धन 1/2, अब इसको करेंगे 31/2 हो जाएगा। अब इसको और भाग देंगे तो इसका सरल करेंगे तो 15 10 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। आंसर चूंकि पॉजिटिव आया हुआ है तो पूछ रहा है कि क्या वृद्धि होगी, तो यहाँ पे वृद्धि दिया ही है, तो यानी कि ये वृद्धि हो रही है। 15 सही 1/2 प्रतिशत की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। अगर लंबाई 5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% में बढ़ोतरी कर दी जाए तो टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो 15 सही 1/2%, यानी 15.5% की उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दे रहा है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% क्या कर दी गई, बढ़ाई गई है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। वाह क्या बात है, इसमें एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव वहां पे सिंबल लग जाएगा, ठीक है। और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव परिवर्तन हुआ या निगेटिव परिवर्तन हुआ। देखिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों ने जो पुराने जितने भी सूत्र सीखे हैं वो सारे इसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यानी कि अगर आंसर हमारा धनात्मक आएगा तो इसमें परिवर्तन सकारात्मक होगा यानी वृद्धि होगी, और अगर आंसर हमारा निगेटिव आ जाता है तो यानी कि परिवर्तन क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पहले क्या करा, सेम फार्मूला वही करेंगे बच्चों। तो क्या कर देंगे, पहले 20 इंटू बड़ी है तो यानी कि 20 यानी धनात्मक होगा, चौड़ाई घटी है 10% तो यानी ऋणात्मक होगा, -10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग प्लस करेंगे, और पहला है 20 इंटू फिर -10 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि सारे मार्क्स बदल जाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 - 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसे, 20 में 200 ऋण के साथ होगा तो ये धन ऋण हो जाएगा, तेरे 200/100 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कट भी जाएगा, ये 2 आ जाएगा आंसर आपका इसका, और ये आपका घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, = 8 हो जाएगा। तो 8% क्या हो रहा है, ये धनात्मक है। 8 आपका क्या है, धन के साथ आया हुआ है, ठीक है। 8 आपका क्या है, धनात्मक है आपका। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रतिशत में क्या होगा, वृद्धि हो रही है, वृद्धि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने प्रतिशत की, 8% की वृद्धि हो रही है। क्लियर, आंसर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे, जब उसमें परिवर्तन पूछ लेगा यानी धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है उस हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग आयतन पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयतन में है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। क्या की जा रही है भाई, 10% की कमी यानी -10, ठीक है। और उसके बाद उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब आयतन में उसकी कमी पूछ रहा है, यानी कि एक ही मान दिया हुआ है, दूसरे मान के बारे में इसमें परिवर्तन आपका पूछ रहा है। देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन हमको कह दिया एक गोले में व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें तो एक ही मान दिया हुआ है, तो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेकिन देखिए शब्द लिखा हुआ है इसमें व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, यानी त्रिज्या का दूना हो जाता है। तो यानी कि ये व्यास है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। त्रिज्या क्या होगी, 10, यानी कि इसमें 10 दूसरा भी आपका दूसरी भी जो कमी आपकी होगी वो भी 10 ही होगी। तो दोनों में कमी होगा और 10 के रूप में होगा, यानी कि ठीक है। यानी कि ये मान जो इसका जो परिवर्तन आपका होगा, जो परिवर्तन होगा वो माइनस दोनों होगा, क्योंकि 10% की कमी हो रही है और व्यास में 10% की कमी हो रही है। यानी कि एक त्रिज्या -10 होगी और यानी एक त्रिज्या फिर दूसरी त्रिज्या, तो त्रिज्या × 2 बराबर व्यास हो जाता है। तो यानी कि त्रिज्या व्यास दिया हुआ है तो बटे 2 कर देंगे इसको, मतलब इसको 2 भागों में बांट देंगे तो दूसरा व्यास आपका निकल करके आ जाएगा। तो मतलब इस तरह के जब प्रश्न दिया हो तो उसको 2 आपको मान लेना होगा। क्लियर, तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 10 और वो क्या कह रहा है कि कमी हो रही तो -10 हो जाएगा, प्लस फिर -10 होगा, दोनों में कमी ही हो जाएगी। क्लियर, फिर इसके बाद में प्लस करेंगे, फिर -10 × -10 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें क्या हो जाएगा, -10 फिर -10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो -10 हो जाए, फिर इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए ऋण का गुणा धन हो जाता है तो 100/100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर देखिए -20 हो जाएगा, ऋण के नाते धन 1 हो जाएगा, बराबर क्या -90 हो जाएगा। तो 90 क्या प्रतिशत आया। तो क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए कमी दे दिया है ना, कमी का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा तभी तो कमी होगी। यहाँ पहले से इंडिकेट हो गया है कि आंसर यानी कि कमी हो रही है तो 19% की कमी हो जाएगी बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछता कि कितने मतलब क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, तब आप बताते ऋणात्मक परिवर्तन हो यानी कमी हो रही है, आयतन में कमी होगी तब यह बताते। लेकिन चूंकि स्पष्ट क्वेश्चन में ही कर दिया है कि आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी तो बताने की जरूरत नहीं, यानी कि कमी ही है, 19% की आपकी कमी आ जा रही है। आशा है कि यह समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10%, यानी कि दोनों बढ़ा दी गई है। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए पूर्णविराम के सेंस में या कामा हो जाना चाहिए, ठीक। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि वृद्धि स्पष्ट कर दिया क्वेश्चन में, तो वृद्धि ही होगी, तो उसमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको।
बच्चों इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ और देख लेनी होगी कि इसमें पूछा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी निकाला है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। तो हम लोगों ने अभी दूसरी बीमा निकाली है। ये जो निकाला है हम लोगों ने -19%, जो -19% जो हम लोगों का आया है, ये दूसरी बीमा हम लोगों की आई है। ठीक है, तो जब दो बीमाएं निकल जाएंगी तब अब उसके आयतन में कम जो है आयतन तब फिर उसके बाद निकलेगा। तो हम लोग इसको जरा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आया था आपका -19 आया था ना, जिसको मैंने 19% हम लोगों ने देखा था। तो ये तो आया, बिल्कुल सही आया है। तो ये क्या है, एक व्यास दिया है, एक बीमा दी हुई, दूसरी बीमा हम लोगों ने निकाली है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में, आयतन वाले क्वेश्चन में पहले एक बीमा निकाली जाएगी। जैसे इसमें कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई तो ऊंचाई और जो है 10%, इस प्रकार उस बेलन का आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या दे रहा है बेटा, तो पहले त्रिज्या जब दे रहा है तो दूसरी भी आपको यहीं से दूसरी बीमा भी निकाल लेनी होगी। यानी कि इस सूत्र में दो बीमा पहले निकाल लेंगे। यानी पहले जितना कमी या बढ़ोतरी कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे बढ़ोतरी कह रहा है तो इसकी पहली बीमा निकाल लेंगे हम। तो दूसरी जब बीमा आ जाएगी तो उससे कंपेरिजन इससे करेंगे 10 वाले से। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन आगे देखिए, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या होगा, 19 एक भुजा आ गई है। तो पहली भुजा जो आपको देखना है वो पहली भुजा आपकी 10 है और दूसरी भुजा ये ज्ञात की है हम लोगों ने बीमा में। ठीक है, तो किसी को पहली किसी को दूसरी मान लेंगे, कोई अंतर आएगा नहीं, क्योंकि जोड़ना होता है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आप लोग देख लीजिए, पहली यही वाले फार्मूले में रखिए। तो पहले 10 हो जाएगा, पहले बीमा में कमी हो रही है तो -10 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बीमा हो जा रही, इतनी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। फिर प्लस के साथ में -10 हो जाएगा, इंटू -19 हो जाएगा, और बटे आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तब जो निकल करके आएगा वो आयतन में कमी, तब वो पता चलेगी। तो आयतन में कमी हो रही है, तो जरा देख लीजिए इसको कैसे, कितना हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो 19 का क्या 29 हो जाएगा आपका किस, लेकिन क्या होगा, सामने सिंबल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ भी प्लस ही रखिए, इसका गुणा हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो 190 क्या हो जाएगा, धन के साथ हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण का गुणा धन हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर चाहे धनात्मक है तो धन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसको देखिए सरल करने की दो विधियां हैं। यहाँ पर देखिए 29 आया हुआ है, ये ऋणात्मक में आया हुआ है, ये मान ऋणात्मक आपका है, बाकी ये धनात्मक है। तो आप एक यही सरल करने की कोशिश करिए, -29 प्लस अगर आप देखेंगे 19/10 करेंगे तो आप एक विधि ये है कि इसका तुल्य गुणा करें और फिर इसमें से इतने को घटाएं और फिर इसके बाद जो भी बचे उसका 10 में भाग दें। एक विधि ये है। तो इससे अच्छा है कि आप इसी को सरल कर लीजिए। तो इसका जो मान चुकी आएगा धनात्मक में आएगा, इसका मान ऋणात्मक में आएगा, सीधे इसे घटा दीजिएगा। तो जरा देख लेते हैं हम लोग, -29 है और 19 में आप 10 की भाग दे दीजिए। देखिए कितने टाइम जाता है, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 10 हो जाएगा और वहाँ पे 9 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा, 90, 1.9 प्लस क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से घटा दीजिए आप। अब क्या करेंगे कि आप 29 में 29 में से आप क्या कर देंगे, आप घटा देंगे किसको, आप किसको घटा देंगे, 1.9 को घटा देंगे। तो यही घटाना आपका विधि हो जाएगा। तो घटाइए जरा इसको, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, पॉइंट आपका बचेगा। अब यहाँ पर 8 था, 8 बचेगा, 8 में से 1 चला जाएगा 7, यानी 27.1 आ जाएगा। तो -27.1 आ जाएगा। तो माइनस में चूंकि आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आने के नाते यहाँ पर जो कह रहा है प्रतिशत में कमी होगी, तो ये आपकी 27.1% माइनस में कमी हो जाएगी, किसमें, आयतन में। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आयतन पे बेस दे तो वहां पर दो बार आपको कार्य करना पड़ता है। एक कार्य इसमें आपको करना पड़ता है कि पहले गोले का मतलब जो है आयतन निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर आयतन जो निकल करके एक भुजा बीमा निकालनी पड़ती है, बीमा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में आयतन में जब इंप्लीमेंट करेंगे तो दूसरी भुजा बना करके तब फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, पहले बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने % वृद्धि हो गई। तो पहले क्या होगा कि आपको बीमाएं निकालनी होंगी, यानी कि बीमाओं में परिवर्तन को देखना होगा। बेलन की त्रिज्या जो दे रहा है, इसमें पहले सबसे पहले फार्मूले में जो आप लगाएंगे तो इसमें आपको निकालना होगा बीमाएं क्या होंगी, बीमाओं के प्रतिशत को आपको निकालना होगा। तो आप उसको कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि बीमाओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे। तो बीमाओं में परिवर्तन आपका जो देखेंगे वो बनेगा 5% की क्या बढ़ोतरी हो रही। तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है, जब क्वेश्चन इस रूप में देगा और आयतन जब पूछेगा तो इसमें पहली बीमा, आयतन निकालने के लिए पहली बीमा आपको निकालनी ही होगी, ठीक है। बीमा जब निकालेंगे आप, पहले इसमें से आपको निकालना क्या होगा, बीमा निकालनी होगी इसकी। जब बीमा आप इसकी निकाल लेंगे
तब जा करके आप उसके आयतन में उसको फिल करेंगे, यानी कि दूसरी जो बीमा होगी, एक तो आयतन आपका दिया हुआ है, मतलब एक भुजा दिया होगा, दूसरी भुजा फिर आप निकाल पाएंगे। तो आप देखते हैं इसको प्रयास करके। तो पहली बीमा जो दी हुई है 5 है, और उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, सारे धनात्मक होगा, तो दूसरी भुजा भी आपकी धनात्मक ही होगी, आपकी +5 हो जाएगा, और +5 × 5 हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे तो आपकी जो बीमा निकल करके आ जा रही है, क्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 25/100 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर आपका। तो आप इसको और भी सरल करेंगे, 10 + 1/4 आप इसको करेंगे तो आप इसको सीधे कर सकते हैं, तो गुणा कर सकते हैं, 40 हो जाएगा, 40 + 1/4 हो जाएगा, यानी 41/4 हो जाएगा। तो कितने टाइम अगर आप भाग देंगे तो 10 टाइम तो आपका सीधा चला जाएगा, ठीक है। 10% आपका जो है जा रहा है, इसमें से 4 टाइम जाएगा, तो एक बार सीधे सीधे चला जाएगा आपका, तो 10.1/4 आ जाएगा आपका प्रतिशत। इसमें से आप देखेंगे तो ये आपका आ गया क्या, 10.1/4, लेकिन हमको क्या है, भुजा के रूप में निकालना है इसको। तो जब भुजा निकालेंगे तो इसको हम और इस रूप में लिखेंगे, इसको 1/4 को 2.25 लिख सकते हैं, यानी 25 लिख सकते हैं, 0.25, तो 10.25, यानी कि एक दूसरी भुजा निकल के आ गई हमारी, ठीक है। तो अब पहली भुजा हमारी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है बच्चों, पहली भुजा हमारी 10 दी हुई, यहाँ पे देखिए कह रहा है, फिर यहाँ पर उसकी ऊंचाई में 10% की कम वो कर दी गई है, ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई है, तो दूसरी भुजा हमारी ये होगी, ठीक है, 10 हो जाएगी, और तीसरी भुजा जो मतलब जो दूसरी भुजा यहाँ से जो निकाली है 10.25 आपकी हो जाएगी भुजा, ठीक है। तो दोनों भुजाओं में आपको मुझे लगता है कि परिवर्तन दिख गया होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब जब आयतन निकालेंगे तो पहली भुजा ये बन जाएगी, और दूसरी भुजा जो आपने अभी सरल करके निकाला है वह दूसरी भुजा के रूप में आपका बन करके आ जाएगा। तो इसमें पहली भुजा ये दी हुई है, दूसरी भुजा आपने अभी निकाली है, 10.25 आपका निकल के आया है। तो बस वही सरल कर देना, कुछ करना नहीं है, तुरंत आपका जो भी वृद्धि इसमें दे रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आंसर आना है आपको। तो देख लीजिए, आपको इसमें से क्या 10 पहली भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा 10.25 हो जाएगी, 10.25 हो जाएगी, और फिर प्लस कर देंगे आप 10, चूंकि सभी में क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई में भी सभी बढ़ रहे हैं, तो इंटू 10 × 10.25 बटे 100 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इसको और सरल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 20.25 हो जाएगा, प्लस इसको और सरल करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपका यहाँ पे बन करके आएगा। जब गुणा करेंगे बच्चों तो इसका गुणा हो जाएगा, तो पॉइंट इधर खिसक के चला आएगा, तो 102.5% ऊपर बन जाएगा, और बटे में आप इसका ऐसे कर लेंगे, तो इसको आप और सरल कर लीजिए। तो जब इसको सरल करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो आप इसको सरल करिए जरा सा। अब इस पॉइंट को आपको हटाना है बच्चों, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप एक जीरो यहाँ और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि इसी को समझने के लिए मैं अगला स्टेप कर दे रहा हूँ। तो आप इसको 20.25 प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका जीरो हटाना है, तो 1025 अगर लिखना चाहते हो तो बट्टे में अगर 10 कर देंगे तो जीरो वहाँ से खत्म हो जाएगा, तो इसमें 1000 कर दीजिए आप, 1000 कर लेंगे तो अब भाग देंगे तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 1025 है आपका, ठीक है, सॉरी 1025 है, यानी 10-25 हो जाएगा, तो आप इसे 1000 से जब 1000 से भाग देंगे बच्चों तो 1 टाइम जाएगा आपका, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 31 हो जाएंगे, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब 0 पॉइंट लगा करके आप करेंगे तो पॉइंट में आपका समथिंग आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बाद में आप दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 फिर आप करेंगे यहाँ पे 0 1 आएगा, तब जा करके 2 टाइम जाएगा, तो 1.2 समथिंग करके आपका आंसर इसमें आ रहा है, तो ये इसमें जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो इसमें जुड़ेगा तो लगभग करीब में आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप देखेंगे तो इसको जब भाग देंगे बच्चों तो पॉइंट में जा रहा है, फिर 0 करेंगे और 2 टाइम ले जाएंगे, ठीक है, 2.5 इस तरह का आपका आएगा। तो यानी कि इसको जब सरल करेंगे तो 20.25 प्लस आपका जो आएगा 1.025, ये आपका आंसर निकल करके आएगा। और इसको जब इसमें एग्रीगेट करेंगे यानी जोड़ेंगे तो आपका ये 5 है, 25 है, ठीक है। तो आप इसको जब सरल एक पॉइंट और 0 भी बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको जब सरल करने लगेंगे तो आपका आ जाएगा, तो सीधे 0 0 से आप 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, और 1 पॉइंट है 21। तो आपका 21.275% क्या हो जा रहा है, चूंकि धनात्मक में आंसर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन था। इसमें निकालना क्या था, आपको पहले एक बीमा निकाल लेनी थी। आयतन वाले सारे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, पहले एक बीमा का निर्धारण कर लेंगे, आप बीमा निकाल लेंगे, ठीक है।
और जब एक बीमा आपकी निकल जाएगी तब फिर उसके बाद में जो आपका आयतन है उसमें आप इसको उस बीमा को रख करके तो आप सॉल्व कर लेंगे। और जब कभी मतलब जो है त्रिज्या दे देगा या ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई के रूप में देगा तो इससे आप निकालेंगे पहले बीमा, और फिर इसके बाद में जो ये बीमा दी हुई है, जो बीमा निकल करके आएगा उससे मतलब जो दूसरी बीमा जो निकल करके आएगी आपकी वह बीमा, और इसके साथ में दूसरी बीमा इसको बनाएंगे या पहली बीमा इसको करेंगे, दूसरी बीमा उसको करेंगे, फिर जाकर के आप सेम इसी फार्मूले पे रख देंगे और फिर जाकर के आपका आंसर बन करके निष्कर्ष रूप में आपको आएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्षेत्रफल और आयतन पे भी बेस्ड प्रश्न जो आपके रहे होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में आपको बहुत सरलता देंगे, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्तों खूब अच्छी तरीके से, और हम लोग तो आपके लिए प्रयास कर ही रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके उतने अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें, और जिससे कि आपको एक अच्छी स्थिति में हम लोग पहुंचा पाएँ। ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार अपने चैनल के साथ बनाए रखिए हमारे, हम लोग आपके लिए बहुत से अच्छी अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।